हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं कल जो लेटर जारी हुआ है उसके बाद छात्रों में जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई कि क्या सरकारी सेवकों के लिए बिहार में जो है ऊपरी पद पर अगर वो जाना चाहते हैं तो क्या उन्हें 3 ही अटेम्प्ट दिए जाएंगे। तो इस मुद्दे पर जो अभी विश्लेषण करने जा रहे हैं और जो चीज़ें हैं, वस्तु स्थिति है, उसी पर अभी प्रकाश डालेंगे। और सबसे बड़ा मामला ये है दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा इस मुद्दे पे कि बहुत सारा वीडियो बना देना कि नहीं ऐसी बात नहीं है और पहले का PDF आप दिखा रहे हैं, उससे पहले वस्तु स्थिति को थोड़ा समझें कि क्या है इस मुद्दे में, उसके बाद वीडियो बनाएं, क्योंकि इससे लाखों हज़ारों की छात्र जो है प्रभावित हो सकते हैं। और मैंने कल भी कहा था कि बिहार के वैसे छात्र जो पुलिस सेवा में अगर मान लिया जाए बहाल होते हैं 23 वर्ष में, और उनको जो है 37 वर्ष तक अगर वो फॉर्म भरते तो उनको 14 मौका था। लेकिन अब जो है कि 3 वर्ष 3 अवसर अगर दिया जाएगा तो वो कभी भी 3 बार ही फॉर्म वो भर सकते हैं। यह समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दूसरे राज्य वाले लड़के जो दूसरी राज्य में जो है कि नीचे के पोस्ट पे भर्ती हैं या ग्रुप डी में हैं सेंट्रल में, उन पर इनका कोई असर नहीं है, लेकिन बिहार सरकार के जॉब धारकों को इसका असर पड़ सकता है। और इस लेटर से यह स्पष्ट रूप से जो है कि आप इस बात को समझ सकते हैं। देखिए इस लेटर में क्या कहा गया है। ये लेटर जो है समान प्रशासन विभाग के द्वारा है। पहली नंबर बात, इसमें जो है कि आपको मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार पटना स्पष्ट रूप से कहा गया है 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में भाग लेने की अनुमति के संदर्भ में PT में जैसे ही बैठेंगे अटेम्प्ट काउंट होता है, इसका आपको प्रमाण है। आप इस चीज़ को समझिए। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, विज्ञापन की खंडिका 4 के 1 के अंतर्गत सारी सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम जो है 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। इसमें तो उम्र की कोई बात ही नहीं की गई। तो यहाँ से कैसे आप इस लाइन को उस लाइन से क्यों जोड़ रहे हैं, अब चीज़ों को समझें। और इसमें जो है सबसे पहले जो बात किया गया है कि आपसे प्राप्त प्रासंगिक पत्र में उपलब्ध अभिलेखों एवं प्राप्त सूचना के आधार पर सरकारी सेवाओं में आने के उपरांत, गौर कीजिएगा, सरकारी सेवाओं में आने के उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने का श्री अविनाश रंजन आशुलिपिक का 5वां अवसर है। समझ लीजिए पूरा मैटर क्या है, 5वां अवसर है। अगर 3 ही अवसर जो है कि आपको सरकारी जॉब वाले 3 अवसर की जो बात हो रही है, 3 अवसर पर अगर रोक नहीं है तो ये कैसे जो है कि आपको 5वां अवसर यहाँ पर लिखा गया है। 5वां अवसर अगर ये उम्र सीमा का लाभ लेते तो उम्र सीमा की बात होती। यहाँ तो उम्र सीमा मेंशन ही नहीं है, सीधे कहा जा रहा है ये आपका 5वां अवसर है। और उसमें स्पष्ट कहा गया है नीचे के लाइन में कि आपको संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु सरकारी सेवकों के लिए 3 से अधिक अवसर अनुमान्य नहीं है। इस लाइन को विश्लेषण कीजिए ना, क्यों पहले के चीज़ों को ला रहे हैं आप, PDF में दिखा रहे हैं। पहले ये आदेश प्रभावी नहीं था, इसी कारण ये लेटर जारी किया गया है कि इस चीज़ों को प्रभावी अब किया जा रहा है। और इसीलिए सब जगह प्रतिवेदन भेजा गया है, सभी डिपार्टमेंट को भेजा गया है, ये नहीं सिर्फ BPSC को मिला है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोच समझ के वीडियो बनाइए और चीज़ों को समझिए। और इस मुद्दे का सपोर्ट अगर नहीं कर सकते हैं तो दिशाहीन नहीं कीजिए चीज़ों को, क्योंकि आपके यहाँ से अटेम्प्ट नहीं आएगा अगर अटेम्प्ट लड़कों का चला जाएगा तो निश्चित रूप से मैं इस मुद्दे पे स्पष्टीकरण चाहता हूँ समान प्रशासन विभाग से कि इस मुद्दे को स्पष्ट कर दिया जाए। और अगर उस लेटर में कोई भूल हुई है, कोई सचिवालय के स्तर पर कर्मचारी से भूल हुई है तो उसमें सुधार किया जाए। और अगर ये नियम है, सरकार प्रभावी इसको बनाना चाहती है तो ये बिल्कुल तुगलकी फरमान है और इस नियम पर अविलंब रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। और आप किसी कर्मचारी को, आपके यहाँ अगर जॉब कर रहा है राज्य सरकार की सेवा में,
तो फिर आप उसके अवसर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आपको अगर करना ही है तो ट्रेनिंग में जो खर्च हुआ है उसकी आप भरपाई कर लीजिए, आप 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया उससे ले लीजिए। लेकिन ये कहिएगा कि हम नहीं देंगे, अगले अटेम्प्ट में 3 ही अवसर आप लोगों को मिलेगा, ये तो बिल्कुल बेईमानी है। किसी भी राज्य में, यूपीएससी तक में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो जो इस लेटर की चीज़ें हैं उसके आधार पर अर्थ विश्लेषण निकलेगा ना, कि आप पहले की चीज़ों के आधार पर निकालेंगे। अगर 3 अटेम्प्ट बाध्यकारी नहीं है तो 5वां अवसर पर क्यों रोक लग गया? उम्र का यहाँ पे तो बात ही नहीं है। 3 अवसर अगर अब नहीं बनाया जा रहा है, पहले प्रतिबंधित नहीं था, ये भी प्रमाण है इसमें, क्योंकि यहाँ 5वां अवसर ये क्यों लिखा गया? चौथा अवसर तो इन्होंने दिया था। इसका मतलब है कि सरकार ने इस प्रोविज़न को पहले बना रखा है, लेकिन इसके संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश मांगा गया है। और प्लस दूसरी नंबर बात है, इसलिए विश्लेषण लेटर भी जारी किया गया, क्योंकि इनको जवाब देना था कि इनकी चीज़ों को नज़र में आया। उसके बाद उस लेटर को जारी किया गया कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, और उसके बाद जो है कि 3 अवसर की ही बात कर दी गई। और इस लेटर को उम्र सीमा से अगर कोई संबंध इसका नहीं है कि जो सरकारी जॉब में उम्र सीमा का लाभ ले रहे हैं, अगर उम्र सीमा का लाभ ले रहे हैं, अगर ऐसी बात होती तो उम्र संबंधी चीज़ें भी चर्चा में होनी चाहिए थी, जबकि कोई ऐसी चर्चा नहीं है। और 5वां अवसर इन्होंने दिया है, इसका मतलब है कि अंडर एज है, स्पष्ट होता है। 3 ही अवसर है ना, तो ये 5वां अवसर कैसे काउंट हो गया? मतलब है कि अभी तक जो चीज़ें थी इसको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब क्रियान्वयन के स्तर पर चीज़ें आ गई है। तो मैं यही कहूँगा, इस मुद्दे को बिल्कुल क्लियरफाई किए जाने की आवश्यकता है। और बहुत भारी संख्या में लोग मेरे पास कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। मैं या फिर कोई संस्थान ये क्लियरफाई करने वाला कौन होता है कि मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, अगर हो गया दिक्कत तो आप रोक लीजिएगा चीज़ों को। इसीलिए इन चीज़ों को आगे करने से बचिए। व्यूअर पाना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। छात्रों के भविष्य से आप मत खेलिए। इस लेटर का क्या अर्थ है? कहीं भी इस लेटर का अर्थ निकाल लीजिए, क्या अर्थ है इस लेटर से सेंस निकालिएगा ना, चीज़ें क्या है, कि अपने मन से विश्लेषण आप लोग कीजिएगा। तो इसीलिए कहूँगा कि जो भी छात्र इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, भविष्य में आपको भी जॉब लगेगा, तो क्या आप नीचे के जॉब पे अगर जाएंगे तो आगे का अवसर आपको 3 लिमिट कर दिया जाएगा? तो ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। और इस तुगलकी फरमान का विरोध होना चाहिए। रीज़न क्या है? अगर यूपी में कोई लड़का यूपी का जो है अगर आएगा, आप चीज़ों को समझिए, तो उस पर कोई रोक नहीं। अगर केंद्र सरकार के जॉब में है तो उसको कोई रोक नहीं, बिहार सरकार की सेवा में है तो आप रोक लगा रहे हैं। आपको ट्रेनिंग में जो खर्च हुआ है उससे वो ले लीजिए खर्च को, लेकिन आप इस आधार पर कैसे रोक लगा सकते हैं? और मैं एक बात कहूँगा, किसी भी राज्य में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ना तो यूपीएससी में है ना किसी राज्य में। तो बिहार में ऐसे नियम क्यों बनाए जा रहे हैं? और तमाम छात्रों से यही कहूँगा, इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वायरल कीजिए। और निश्चित रूप से अगर ये मुद्दा है जिस लेटर में स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा है, तो इस मुद्दा को अविलंब इसको निप्रभावी बनाया जाना चाहिए। अटेम्प्ट को अनलिमिटेड किया जाए। आप छूट दीजिएगा उम्र सीमा में, वो अलग मैटर है, लेकिन पहले अटेम्प्ट को आप रोक नहीं लगाइए। अटेम्प्ट पर कोई रोक नहीं होना चाहिए। ऊपरी सीमा में लाभ लेने पर 3 अवसर, ये आप स्पष्ट कीजिए ना। यहाँ कहाँ स्पष्ट हो रहा है? ये 5वां अवसर कैसे दे रहे हैं? तो अगर 3 ही लिमिट था तो 5वां अवसर ये कैसे मांग रहे हैं? इसका मतलब है कि ये संज्ञान में आ गया है मुख्यमंत्री सचिवालय में, उसके बाद लेटर जारी हुआ। तो फिर इस पे वीडियो बनाकर सिर्फ व्यूअर बढ़ाना ये कहाँ तक उचित है? आप मुद्दे को देखिए, सब स्पष्ट रूप से लेटर में ये चीज़ें आ रही हैं। और मैं यही कहूँगा सभी छात्रों से कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चर्चा में लाइए। आपके हक की लड़ाई है। और मैं यही कहूँगा कि सरकार के तरफ से कोई तुगलकी फरमान जारी नहीं होना चाहिए इस संदर्भ में। इस तरह के लेटर अगर वायरल हुए हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह के डिसीजन अगर हुए हैं तो ये बिल्कुल गलत है। क्या राजा का बेटा ही राजा रहेगा? क्या गरीब के बेटे को हक नहीं है ऊंचे पद पर जाने का? मुख्यमंत्री जी को भी इस मुद्दे को संज्ञान में लेना होगा। और अगर ये मुद्दा है तो इसको अविलंब
इस मुद्दे को जो है कि संज्ञान में लेने की आवश्यकता है और इसे निप्रभावी किए जाने की आवश्यकता है। अवसरों की सीमा को आप सीमित नहीं कर सकते, ठीक है। और इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि सभी छात्रों के बीच ये संदेश जा पाए, क्योंकि अभी जो स्थितियाँ हैं वो भ्रम की स्थिति बन गई है। सभी छात्रों में अलग अलग ढंग से व्याख्या हो रहा है। भाई लेटर के अनुसार व्याख्या होगा ना, कि अलग अलग व्याख्या होगा सबका। पहले के चीज़ों देखो, मैं सही चीज़ें बता रहा हूँ। अब जब लेटर आया है, अब फिर अगर पहले की ही चीज़ें थी तो फिर से लेटर भेजने के सभी विभाग को क्या आवश्यकता थी? इसलिए मुद्दे को समझिए, उसके बाद वीडियो बनाइए, चर्चा में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग आते हैं, लेकिन छात्रों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक यू।